हाय, गुड इवनिंग गाइस। आवाज़ जा रही सब लोगों को मेरी? यस सर। जस्ट अ सेकेंड। ओके, मैंने भी अपना स्क्रीन शेयर किया। एक बार आप लोग प्लीज़ कंफर्म कीजिए, सब लोगों को स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? यस सर, हो रहा है। ठीक है। अभी मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड से कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, और आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आज का लेक्चर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, और आज के बाद से जो भी लेक्चर्स होंगे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि कल से ही हमारा मेन लेक्चर स्टार्ट होगा जो कि फिबोनाची ट्रेडिंग का है। अभी मैं आप लोगों को उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ तो आप लोगों को एग्जैक्टली पता चल जाएगा। अभी तक हम लोगों ने स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 14 में क्या क्या सीखा। हमने टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट किया था, ठीक है। और टेक्निकल एनालिसिस में हमने सीखा पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस क्या होता है, कैसे हम पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर प्रेजेंट का या फ्यूचर का प्रेडिक्ट करते हैं, ट्रेंड क्या होता है, उससे कितने टाइप्स होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस से बनता है बदल जाता है, कैसे रेजिस्टेंस सपोर्ट में बदल जाता है, ठीक है। मल्टी टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरीके से मार्क करते हैं, कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट कैसे करते हैं उसके बारे में मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल में बताया था। सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है उसके बारे में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। फिर हमने क्या सीखा, कैंडल स्टिक्स के बारे में सीखा, कोई भी ब्रेकआउट रियल है या फिर फेक है वो कैसे पहचाने, उससे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया था। टोटल 5 रूल्स बताया था, आप लोगों को वो दिमाग में याद होने चाहिए। कैंडल स्टिक्स के बारे में बात की कि कोई भी कैंडल्स पे कब ट्रेड करना है कब ट्रेड नहीं करना है, क्या उसके रूल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। चार्ट पैटर्न के भी बारे में बात किए थे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट कुछ लेक्चर्स में क्या समझा, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग के कुछ स्ट्रेटेजीज के बारे में बात किए, कैसे स्विंग ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में बात किए। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले हमारे दिमाग को क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए उसके बारे में मैंने आप लोगों को पूरे डिटेल में बताया। फिर हमने ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह भी सीख लिया था। आज के इस लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, एग्जैक्टली सीखेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जिसको हमारे को यूज़ करना होता है। अब देखो, जहाँ साइकोलॉजी का मतलब आ रहा है कि ये टेक्निकल फंडामेंटल से अलग है पूरा। साइकोलॉजी एक अलग चीज़ होती है और टेक्निकल एक अलग चीज़ होती है। टेक्निकल सबके लिए बराबर होगा, सबके लिए इक्वल होगा, बट साइकोलॉजी सबका डिफरेंट होगा, मेरा डिफरेंट होगा, आपका डिफरेंट होगा, क्लास में जितने लोग हैं सबका डिफरेंट 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 साइकोलॉजी होगा। तो उसको किस तरीके से हम समझें, एग्जैक्टली किस तरीके से हम उसको यूज़ करेंगे, उसके बारे में मैं भी आपको पूरे डिटेल में आज के इस लेक्चर में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ध्यान से देखना आज का लेक्चर, ठीक है। जब आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर जाकर स्टार्ट होगा वो चीज़ जिसके लिए आप लोग हमेशा से वेट करते हो, जो कि है हमारा फिबोनाची ट्रेडिंग एंड हार्मोनिक ट्रेडिंग। एग्जैक्टली ये फिबोनाची क्या होता है, किस तरीके से यूज़ करते हैं, हार्मोनिक क्या होता है, हार्मोनिक को किस तरीके से यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। हार्मोनिक के टोटल 7 पैटर्न्स होते हैं, देख लो, बैट, गाटली, साइफर, क्रैब, डीप क्रैब, बटरफ्लाई, शार्क। ये सातों पैटर्न्स किस तरीके से यूज़ होते हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं, मार्केट में इसकी एंट्री पॉइंट होती है, स्टॉप लॉस पॉइंट होती है, टारगेट पॉइंट होती है। ये सारी चीज़ मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा जब हमारा फिबोनाची क्लियर हो जाएगा तब, ठीक है। क्योंकि हम पूरा स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं स्टार्टिंग से लेकर, और आगे भी हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे। बीच में हम कोई भी चीज़ें ऐसा नहीं सीखना चाहेंगे कि जहाँ से हमारे को कोई चीज़ समझना है, ठीक है। अभी तक मैं उसी तरीके से इस कोर्स को स्ट्रक्चर करके बनाया हूँ। आई होप अभी आप लोगों को ये सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि अभी तक हमने क्या सीखा, आगे क्या सीखने वाले हैं, और आज हम क्या सीखने वाले हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़ क्लियर है तो एक बार आप लोग मुझे प्लीज़ कंफर्म कर दो कि हाँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर है, ताकि फिर मैं आज के सेशन को स्टार्ट कर पाऊँ। सब लोगों को क्लियर है, यस और नो? यस सर, कुछ डाउट्स हैं। डाउट्स भी हम क्लियर करेंगे। डाउट्स किस चीज़ से रिलेटेड है आपका? सर ऑप्शन से ही हैं थोड़े बहुत। क्या डाउट है? एक तो सर वो मैंने ईएमए पूछना है, ये 20 ईएमए और ये सब क्या होता है? देखिए, ईएमए क्या है, एक इंडिकेटर है, ठीक है। और वो ऑप्शन के कॉन्सेप्ट में नहीं आता, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, और इंडिकेटर में कभी यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। तो इंडिकेटर के बारे में मैं कोर्स में बताता भी नहीं हूँ। तो अगर आपको ईएमए सीखना है कि एक्जैक्टली क्या होता है तो आप यूट्यूब पे जाना, सर्च करना व्हाट इज़ ईएमए, हाउ टू यूज़ ईएमए। बहुत सारी वीडियोस आएगी, आप उसको देखो, आपको समझ में आ जाएगा। मेरे से सिर्फ सिंपल प्राइस सेक्शन से रिलेटेड सवाल पूछो, और वो जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो, जो इसके बाहर ठीक का भी ठीक पूछ सकते हो, तो सिर्फ प्राइस सेक्शन से रिलेटेड होना चाहिए। इंडिकेटर वगैरह मैं यूज़ नहीं करता, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। इसके अलावा और कोई डाउट किन्हीं का? यस और नो जल्दी बताओ ताकि फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट कर पाएँ। नो सर, नो। ठीक है। नो सर, नो। नो सर, नो सर। ओके,
अभी मैं आप लोगों को म्यूट कर दे रहा हूँ और हम स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ से डायरेक्टली ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एक बार ये निकाल लेता हूँ। देखो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का क्या मतलब है, सिंपल सा मतलब है। साइकोलॉजी मतलब क्या, जो चीज़ें हमारे अंदर से निकल रही है, जो हम फील कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे इमोशंस होते हैं, बहुत सारे फीलिंग्स होते हैं जो एक नॉर्मल इंसान फील करता है, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा खुश रहता है, कोई बहुत ज़्यादा दुख रहता है, कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता है, कोई बहुत मतलब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो ये सारे क्या है, एक नॉर्मल इंसान की फीलिंग्स हैं। अब अगर ये फीलिंग्स किसी इंसान के अंदर नहीं आ रही है, मतलब समझो वो इंसान नहीं है, ओके। तो हर एक इंडिविजुअल इंसान के अंदर ये सारी फीलिंग्स होती ही है। अब ये क्या क्या है, नर्वसनेस है, ओवर कॉन्फिडेंस है, डर है, लालच है, एंजाइटी है, फोमो है, डाउट है। ये सारे क्या हैं, सारे इमोशंस एंड फीलिंग्स है जो एक नॉर्मल इंसान के अंदर होती है। अब किसी के अंदर बहुत एक्सट्रीम होती है, किसी के अंदर बहुत कम होती है, बट होती सब में है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। अब देखो, आज के इस लेक्चर में आपको तीन इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला एग्जैक्टली ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है। दूसरा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट को बताऊंगा जिसको यूज़ करके आप अपने साइकोलॉजी को थोड़ा डेवलप कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको थोड़ा और एडवांस चीज़ें बताऊंगा जिसको यूज़ करके आप अपने साइकोलॉजी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या समझेंगे कि एग्जैक्टली ट्रेडिंग साइकोलॉजी होता क्या है। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज अ टर्म दैट इंक्लूड्स ऑल द इमोशंस एंड फीलिंग्स। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हमारी सारी इमोशंस एंड फीलिंग्स जुड़ी होती है, ओके। सिंपल सा मतलब है कि जहाँ पे हमारा इमोशंस आ गया, हमारी फीलिंग्स आ गई, वो हमारे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के रिलेटेड हमारा कॉन्सेप्ट है। अब इसमें बहुत सारे काम के हैं, बहुत सारे काम के नहीं है। कौन कौन से यहाँ पे फीलिंग्स हैं, जैसे आप देख लो, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, फियर है, इंसान को डर लगता है ट्रेड में एंट्री करने के बाद। लालच आता है ट्रेड में एंट्री करने के बाद, अगर 200 का प्रॉफिट हो रहा है उनको लालच है कि 300 का प्रॉफिट लेंगे। नर्वसनेस, इंसान थोड़ा टेंशन में आता है, नर्वस हो जाता है वो ट्रेड लेने के बाद, ठीक है। एनजाइटी, ये सारे क्या है, एक नॉर्मल इमोशंस है एंड फीलिंग्स है जो एक हर एक ट्रेडर फील करता है, हर एक ट्रेडर के अंदर होती है जो भी मार्केट में ट्रेड करते हैं, ओके। अब देखो, साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग क्या, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये इतना इजी नहीं है। अपने चीज़ों पे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना, ये एक दिन का काम नहीं है, 2 दिन का काम नहीं है, 1 महीनों का काम नहीं है। इसमें आपको कंसिस्टेंट के साथ मेहनत करने पड़ेंगे, तब जाकर आप अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में ला पाओगे। तो इसको समझने के लिए, इसमें आपको अच्छे बनने के लिए आपको प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी और आपको टाइम लगेगा। ये मत सोचो कि आज का लेक्चर हमने अटेंड कर लिया तो कल से मैं एकदम प्रो मतलब परफेक्ट हो जाऊंगा इस साइकोलॉजी में। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसको आपको कंसिस्टेंट यूज़ करना पड़ेगा, कम से कम 8 से 10 महीने, तब जाकर आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी। क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ें 2 दिन में नहीं सीखी, 2 महीने में नहीं सीखी, प्रॉपर टाइम लगा, 1.5 साल 2 साल लगा, फिर जाकर ये चीज़ें समझ में आई कि हाँ, क्या चीज़ों को हमें कंट्रोल करना होता है ट्रेडिंग के टाइम पे, ठीक है। और किस चीज़ों को कंट्रोल कर कर हम अपने जो एक्यूरेसी है प्रॉफिट की उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, बेसिक्स है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बेसिक्स कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ट्रेडिंग करने के टाइम आपको क्या करना है ना, अपने इमोशंस को मैनेज करना है। क्या करना है, अपने इमोशंस को मैनेज करना है। अब आप कभी भी 100% अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर सकते हो। 100% आपका इमोशंस खत्म होगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेशन पे, जब आप ट्रेड करोगे, एल्गो पे ट्रेड करोगे, तब आपका वहाँ पे इमोशंस यूज़ नहीं होगा। क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं, नंबर्स ड्रिवन चीज़ें होती है, तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिक ट्रेड बाई सेल करता रहता है। वहाँ पे हमारा क्या होता है, साइकोलॉजी नहीं आता है। लेकिन जहाँ आप ऑटोमेशन से मैनुअल पे शिफ्ट किए, वहाँ पे साइकोलॉजी आपका काम करना स्टार्ट कर देगा। और साइकोलॉजी में क्या क्या चीज़ें होगी, आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया। ये क्या है, फियर, मतलब आप जब कभी भी 100 रुपये का प्रीमियम बाई किए हैं और वो क्या होगा, 50 रुपये पे आ जाएगा, तो आपको 50 रुपये का लॉस होगा, तो वहाँ पे आपको डर लगेगा कि यार मैंने यहाँ पे क्या किया, लॉस कर दिया। तो उस डर के कारण हो सकता है आप अपने पोजीशन को काट दोगे, करेक्ट, आप काटोगे ही, बिल्कुल सही बात है। अब ग्रीड, इंसान के अंदर लालच भी आती है। लालच कैसे आती है, मान लो 100 रुपये का प्रीमियम 120 हो गया, 130 हो गया, 140 हो गया, 150 आ गया, ठीक है। अब आपको लगता है कि अच्छा 150 हो गया, अब मैं बाई कर लेता हूँ। अब आपके अंदर थोड़ा सा लालच आएगी, ये 100 रुपये से 150 पे आ गया है, अब इसको हम थोड़ा बाई कर लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको थोड़ी एक्साइटमेंट भी होगी कि अरे यार ये तो आ गया कितने पे, 100 से 100 150 पे आ गया, आप बाई कर लेते हैं, अब ये ऊपर जाएगा। तो आप वहाँ पे क्या करोगे, ग्रीड के कारण गलत ट्रेड में एंट्री कर रहे हो।
अभी इसको मैं आपको थोड़ा सा एक चार्ट पे भी समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो ध्यान से समझना। तो ये सारे क्या है, एक नॉर्मल से क्या है, इमोशंस एंड फीलिंग्स है जो क्या करते हैं, हर एक ट्रेडर अपने ट्रेडिंग के टाइम पे एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, क्लास में जितने लोग हैं, हर एक इंसान ये सारे इमोशन एंड फीलिंग्स को फील करता है। अगर कोई ये बोलता नहीं मैं तो फील ही नहीं करता हूँ, झूठ बोल रहा है वो। ठीक है, याद रखना। उसके बाद क्या है, अंडरस्टैंडिंग फोमो। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, अब बहुत सारे टाइम यही होता है कि आपको जो है ना डर लगता है। आपको क्या डर लगता है कि अब जो मूव आ रहा है ना वो मेरे से छूट जाएगा, तो अब वहाँ पे फोमो के चक्कर में ट्रेड में एंट्री कर देता हूँ। इसको मैं आपको एक छोटा सा चार्ट से समझाऊंगा तो आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। देखो, ये एक फोमो ट्रेडर का एक्सपीरियंस होता है। अब जो फोमो ट्रेडर होता है ना उसका यही एक्सपीरियंस है। क्या होता है कि कोई प्रीमियम यहाँ से चलना स्टार्ट हुई, चलते 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 मान लेते हैं 100 से वो 150 पे आ गए, तो अब यहाँ पे आपको लालच आएगा। ठीक है, आपको क्या होगा, लालच आएगा, आपको एक्साइटमेंट आएगा, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप एग्जैक्टली टॉप पे इसको बाई कर दोगे। ठीक है, मैक्सिमम 90% लोग यही करते हैं, टॉप पे वो क्या करेंगे, बाई करेंगे। और यहाँ से मार्केट, जहाँ से आपने बाई किया ना वहीं से मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे वो नीचे की तरफ आया, अब आपको यहाँ पे क्या लगेगा, डर लगेगा। आपने 150 रुपये पे बाई किया, अब वो आ गया 100 रुपीज़ पे, आपको 50 रुपये का लॉस हो रहा है। अब आपको यहाँ पे लगेगा डर, यहाँ पे आपको होगा एनजाइटी, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, उस पोजीशन को सेल आउट कर दोगे, मतलब एग्जिट कर दोगे, अपना लॉस बुक कर लोगे। फिर अगेन ये यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर आप यहाँ पे क्या होगे, बाई करोगे। तो ये जो साइकिल है ना, ये साइकिल क्या होगा, फिर ऑलवेज आपके लाइफ में रिपीट होता रहेगा। तो ये क्या हो रहा है, एक फोमो ट्रेडर का ये एक्सपीरियंस होता है, जो क्या करता है, इस तरीके से ट्रेड करता है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, मैक्सिमम लोग यही कर रहे हैं, तो आप मैक्सिमम लोग के साथ जो कर रहे हैं, जो मैक्सिमम लोगों को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो आपको भी यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा। तो यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको कभी भी टॉप पे बाई नहीं करना है, हमेशा बॉटम पे बाई करना है। बॉटम पे बाई करना इट मीन्स कि नीचे खरीदना है और ऊपर बेचना है। लेकिन 90% लोग ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, ऊपर खरीदते हैं और नीचे लॉस में बेचते हैं। और आपको इसके ठीक अपोजिट काम करना है, आपको नीचे खरीदना है और ऊपर बेचना है, तो आप जाके यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट कर पाओगे। ठीक है, लेकिन आपको बॉटम फाइंड करना नहीं आएगा कि एग्जैक्टली कौन हमारा सबसे बॉटम है और कौन हमारा सबसे हाई है। उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा फिबोनाची की रिट्रेसमेंट, जो मैं आपको आने वाले लेक्चर में आगे बताऊंगा। तब आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि हमारा चार्ट पे क्या बॉटम होने वाला है और क्या हमारा टॉप होने वाला है। उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको एक फोमो ट्रेडर का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और एक बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रखना, आगे ये कॉन्सेप्ट हमारा बहुत काम आने वाला है। आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एक फोमो ट्रेडर का क्या एक्सपीरियंस होता है और वो किस तरीके से मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा एकदम सिंपल चीज़ें था जो कि मैंने अभी आप लोगों को फिबोनाची रिट्रेस साइकोलॉजी से रिलेटेड बताया, एकदम बेसिक्स था। ये सब लोगों को क्लियर हुआ, यस और नो, प्लीज़ कन्फर्म। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके ग्रेट, ठीक है, ये हमने समझ लिया फोमो ट्रेडर का एक्सपीरियंस। अब थोड़ा हम और डेप्थ में जाते हैं और चीज़ों को समझते हैं। ये थोड़ा एडवांस चीज़ है साइकोलॉजी में, जिसको अगर हम लोग एक बार फिक्स कर लिए ना, तो जो हमारे लॉसेज हो रहे हैं ना वो हमारे कम हो जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एकदम 100% प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, उसमें आपको कंसिस्टेंट टाइम लगेगा, मेहनत करना पड़ेगा, साल 2 साल 3 साल, फिर जाकर आप प्रॉफिटेबल बनोगे। ठीक है, मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि मेरी क्लास लेने के बाद आप कल से ही प्रॉफिट करना स्टार्ट कर दोगे, बट इतना जरूर बोलूँगा कि आप लॉस कम करना स्टार्ट करोगे। जो अभी आप 10 में से 8 बार लॉस कर रहे हो ना, उस डेटा को आप रिड्यूस करके 6 पे ला सकते हो, 5 पे ला सकते हो, 4 पे ला सकते हो, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। बट वो चीज़ तभी पॉसिबल है जब मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको आप प्रॉपर तरीके से यूज़ करोगे तब। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है कि जो भी क्या लिखा हुआ है, अवॉइडिंग ट्रेडिंग मिस्टेक्स। इसका मतलब क्या है कि जितने भी हम ट्रेडिंग में मिस्टेक कर रहे हैं उसको हमें को अवॉइड करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये समझो कि जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं सब के सब मिस्टेक करते हैं। तो अगर कभी आपको ऐसा लॉस हो जाए तो आप ये मत सोचो कि यार मुझे तो लॉस हो गया। लॉस हर इंसान को होता है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी इंडिविजुअल ट्रेडर हो मार्केट में जो ट्रेड कर रहे हो। बड़े बड़े एफआईआई को, बड़े बड़े डीआईआई को, सबको लॉसेज होते हैं। बट इम्पोर्टेंट पता है क्या, उसे पता होता है कि हमारे को कितने लॉस लेने हैं। मेरे और आप में डिफरेंस क्या है पता है, मेन डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ, मेरे और आप में नहीं, मैक्सिमम में बताता हूँ। जो थोड़े से प्रॉफिट कर रहे हैं उसमें और जो सिर्फ लॉस कर रहे हैं उसमें। जो लॉस कर रहे हैं ना उनको पता ही नहीं होता कि एग्जैक्टली हमारे को मार्केट में कितना लॉस करना है। लेकिन जो थोड़े प्रॉफिट कर रहे हैं या लॉस कम कर रहे हैं उन्हें पता होता है कि एग्जैक्ट मेरे को मार्केट में कितना लॉस
करना है। तो जब हमारे माइंड को ये चीज़ पता हो जाता है ना कि यार इस ट्रेड में मेरा इतना ही लॉस जाना चाहिए, इससे ज़्यादा लॉस नहीं जाना चाहिए, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो लॉसेस की कैपेसिटी होती है ना वो बहुत कम हो जाती है, और हमारे को लॉसेस भी होगा तो बहुत कम होगा। और कम क्यों होगा? क्योंकि हमें पहले से पता है ना कि हमारे को इतना लॉस होने वाला है। तो जब लॉस हो भी जाएगा तो मेरे माइंड पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं एक छोटा सा एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ। पहले भी कई बार समझाया हूँ, अभी फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मान लो कि आपको मैं कोई एक ऊंचे जगह पे रख दिया हूँ, ठीक है, आपको मैं बोल दिया हूँ ये आपका ऊंचाई थोड़ा जगह है, वहाँ पे मैंने आपको खड़ा कर दिया, और उसके क्या है आगे गड्ढा है, बट आपको एग्जैक्ट पता नहीं है कि वो कितना गड्ढा है, आपको आइडिया ही नहीं है। हो सकता है कि वो बहुत बड़ा गड्ढा हो, अगर वहाँ पे कोई इंसान गिरता है तो वो बच भी नहीं पाएगा, इतना गड्ढा है। या हो सकता है कि उसमें कोई गड्ढा ही नहीं है, अगर आप वहाँ से गिरोगे भी ना तो आपको कोई चोट नहीं होगा, कि मतलब वो थोड़ा सा ही, मतलब समझो 5 कदम आपका गड्ढा है, ठीक है, 2 हैंड के नीचे, तो अगर वहाँ पे आप कूदोगे तो आपको कोई दर्द नहीं होगा, कोई चोट नहीं लगेगा। बट ये चीज़ आपको पता नहीं है। अब आप ध्यान से समझना, मैं जो आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ ना उसको एकदम ध्यान से समझना, तब जाकर आपको पता चलेगा। अगर आपको ये बता दिया जाए कि अगर यहाँ से आप नीचे गिरोगे ना तो आपके हाथ पैर टूट जाएंगे, ठीक है, अगर आपको पहले से ये पता हो जाए कि यहाँ से अगर मैं गिरा तो हाथ पे टूट जाऊँ, तो आप क्या करोगे? कूदोगे ही नहीं, क्योंकि आपको तो पहले ही समझ में है कि अगर मैं यहाँ से कूदूंगा तो मेरे भाई हाथ पे टूटेंगे। लेकिन अगर आपको ये पता चल गया कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा सा गड्ढा है, अगर मैं कूद भी गया तो मुझे उतना दर्द नहीं होगा, उसके बाद आप कूदोगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका माइंड प्रिपेयर है, आपके माइंड को अच्छे से पता है कि यहाँ पे कितना गड्ढा है, और मैं अगर इस चीज़ को फॉलो करूँगा या मैं यहाँ से कूदूंगा तो मेरे को कितना चोट लगने वाला है। आपके कूदने से पहले जो आपका दिमाग है ना वो उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर चुका है, तो आपको उतना पेन नहीं होगा। तो ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखना है, ट्रेडिंग में भी वैसा ही होता है। अगर आपको पहले से पता चल जाए कि इस ट्रेडिंग में आप कितने लॉस करने वाले हो, और वो लॉस हो जाता है, तो आपको उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आपके उतने इम्पैक्ट नहीं पड़ेंगे आपके माइंडसेट पे। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि इस ट्रेड में मेरे को कितना लॉस होने वाला है, और वहाँ पे अगर आपको 600 रुपये का भी लॉस हो जाएगा ना तो आपको दुख होगा, यार इस ट्रेड में मेरे को 600 रुपये का लॉस हो गया। आपके माइंड को वो क्या करेगा, थोड़ा सा इम्पैक्ट कहीं ना कहीं करेगा। मुझे भी करता है, आपको भी करेगा, सबको करता है। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से फिक्स करते हैं, बस प्रॉब्लम समझना। और ये चीज़ कैसे फिक्स होगा उसके बारे में भी मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा, कि कैसे हम अपने माइंड को फिक्स कर सकते हैं, कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में मैं भी आपको आगे बताऊंगा। बट यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझना, ऑल ट्रेडर मेक मिस्टेक्स रिगार्डलेस ऑफ एक्सपीरियंस। जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, नए मार्केट में होते हैं, नए ट्रेड कर रहे हैं, स्टार्टिंग है उनका, बिगनिंग है, तो वहाँ पे वो लॉस करेंगे ही, मिस्टेक करेंगे ही, क्योंकि उतना भी उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट तब आएगी ना जब आप उस मिस्टेक्स को समझोगे, उसके पीछे लॉजिक को पहचानोगे, और उसको कभी रिपीट नहीं करोगे। ठीक है, उसको क्या करोगे, कभी रिपीट नहीं करोगे। अब कोई आप XYZ लॉजिक पे ट्रेड कर रहे हो, आपने उस पर 25 ट्रेड करे, 25 ट्रेड में आपके 20 ट्रेड लॉस हो गए और सिर्फ 5 ट्रेड प्रॉफिट में कटे, इसका मतलब क्या है कि वो जिस लॉजिक पे आप ट्रेड कर रहे हो वो बहुत घटिया लॉजिक है, जिसमें आपका 20 में से 25 तो लॉस में ही चला गया और 5 में ही प्रॉफिट गया। तो आप जब ये चीज़ पता चल जाएगा आपको, तो आप क्या करोगे, उस स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करना बंद कर दोगे। और जिस स्ट्रेटेजी पे आपको 25 में से कम 15-18 ट्रेड में प्रॉफिट हो रहे हैं, बाकी में लॉस हो रहे हैं, तो आप उसको क्या करोगे, कंटिन्यू करोगे। बट ये चीज़ पता कैसे चलेगा, जब आप जिस लॉजिक पे ट्रेड कर रहे हो वो आप कहीं पे लिखोगे, और 25-30 ट्रेड के बाद उसको आप एनालिसिस करोगे कि आपको लॉस हुए उसके पीछे रीज़न क्या है, जिसमें आपको प्रॉफिट हुआ उसके पीछे रीज़न क्या है, और वो दोनों को डिफाइन करने के बाद फिर आप आगे कंटिन्यू ट्रेड करो। जो मैक्सिमम टाइम गलती हो रही है उसको रिपीट करना बंद कर दो, और जो मैक्सिमम टाइम सही हो रही है उस पर अपना क्वांटिटी साइज इंक्रीज करते चले जाओ, फिर आपको ऑटोमेटिक प्रॉफिट होगा। ये एक सिंपल सा तरीका है ट्रेड्स में थोड़े से प्रॉफिट करने का, ध्यान रखना। अब मैं आपको यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाता हूँ। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, आज उन्होंने ट्रेड किया कोई एक लॉजिक पे, उनको प्रॉफिट हो गया, बहुत खुश, एक लॉट में उनको प्रॉफिट हो गया। कल उन्होंने फिर से ट्रेड किया सेम लॉजिक पे, एक लॉट में प्रॉफिट हो गया, बहुत खुश, बहुत खुश। थर्ड ट्रेड उन्होंने ट्रेड किया सेम लॉजिक पे, एक लॉट में प्रॉफिट हो गया, बहुत खुश। चौथे दिन उन्होंने क्या करा ना, उनको पता चल गया कि यार ये मैंने पिछले 3 दिन इस लॉजिक पे ट्रेड किया, मेरे को 3 दिन प्रॉफिट हुआ है, आज मैं क्या करता हूँ ना, एक लॉट की जगह पे 20 लॉट बाई करता हूँ। उन्होंने क्या करा, 20 लॉट बाई किया, और एग्जैक्टली चौथे ट्रेड में ही उनका एसएल कट गया। तो यहाँ पे क्या होगा, आपने पिछले 3 ट्रेड में जितना कमाया ना उससे ज़्यादा आपने चौथे ट्रेड में गंवा दिया। इसका रीज़न क्या है, आपकी स्ट्रेटेजी गलत नहीं है, आपका माइंडसेट गलत है, आपको ट्रेड करने का तरीका गलत है। अगर वहाँ पे आप एक ही लॉट रखते और उसमें अगर आपका लॉस जाता तो स्टिल आप प्रॉफिट में होते। क्यों? क्योंकि आपका वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट सही है, आपने वहाँ पे क्या करा, अपनी क्वांटिटी को मैनेज करा। इसके बारे में मैं आपको और आगे डिटेल में बताऊंगा, बट ये चीज़ आपको हमेशा
याद रखनी है, जो पॉइंट मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है। उसके बाद लालच का भी बहुत बड़ा रोल होता है, आपको लालच नहीं करनी है मार्केट में। स्टॉक मार्केट आपको ये पता है समुंदर जितना बड़ा है। अब आपकी बाल्टी है कितने, 5 किलो की, आप सोचोगे उसमें मैं 10 किलो, 5 लीटर की आपकी बाल्टी है, आप उसमें ये सोचोगे उसमें मैं 10 लीटर का पानी भर लूँ, पॉसिबल है? नहीं है। तो आपकी जितनी कैपेसिटी होगी मार्केट आपको उतना दे देगा और उतने में आपको खुश रहना पड़ेगा। अगर जहाँ आपने वहाँ पर लालच किया आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, स्टॉक मार्केट में लालच कभी मत करना। लालच कब करो, जब आपका एक लेवल पे प्रॉफिट बुक हो जाए, आप इतने आपका समझो वो बुक हो चुके हैं, उसके बाद आप उसको ट्रेल करते रहो, लालच करो, उसको बढ़ाते जाओ, जितना होल्ड करना होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ अमाउंट बुक करने के बाद वो चीज़ फॉलो करो, ठीक है। तो आपको बस लालच नहीं करना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने 100 रुपये पे बाई किया, 120 रुपये का हमारा टारगेट था, मार्केट ने 120 रुपये उसको टच भी कर दिया, अब हम लालच के चक्कर में वेट कर रहे हैं कि 130 भी जाएगा, 140 भी जाएगा, 150 भी जाएगा। अगले एक ही ऐसा कैंडल स्पाइक मारा कि वो 100 रुपये का प्रॉफिट डायरेक्ट 80 रुपये पे आ गया और आप 20 रुपये लॉस में उसको एग्जिट कर रहे हो। तो ऐसा काम नहीं करना अपने को। ये क्यों होता है? ये होता है लालच के कारण। तो आपके अंदर अगर ग्रीड नहीं होगा, आप एक सिस्टम को फॉलो करोगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट होगा ही होगा। तो ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखना और इस तरीके से आप लोगों को ये चीज़ें फॉलो करनी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ग्रीड था, और जो हम मिस्टेक कर रहे हैं उससे बचने का था। अब थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं, यहाँ पे क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट ही मैंने आप लोगों को बताया था। अब रिस्क मैनेजमेंट में दो चीज़ आप लोगों को हमेशा याद रखना, पहला आपका टारगेट, आपका स्टॉप लॉस और आपका पोजीशन साइजिंग। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके साइकोलॉजी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा हमेशा। जो भी ट्रेड बाई कर रहे हो ना, उसमें आप अपना रिस्क को फिक्स कर दो कि मैं एग्जैक्टली कितना लॉस लेने वाला हूँ, और अपना टारगेट को फिक्स करके रखो कि एग्जैक्टली इसमें आपका क्या टारगेट है। टारगेट फिक्स करो या ना करो वो आपका सेकेंडरी मेथड है, बट स्टॉप लॉस आपको हमेशा फिक्स करके रखना है। क्यों? क्योंकि चलो प्रॉफिट तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, आप कुछ बुक कर लोगे, लेकिन स्टॉप लॉस ही अगर आपको नहीं पता है, आपके दिमाग को पता ही नहीं कि आप कितना लॉस करने वाले हो, तो वहाँ पे अगर आपको 200 रुपये के भी लॉस होंगे तो आपको दुख देगा वो लॉस। क्यों? क्योंकि आपका माइंड प्रिपेयर नहीं था उस लॉस को लेने के लिए। कोई भी इंसान कोई भी ट्रेड में एग्जीक्यूट एंट्री करके क्या सोचता है, एक इंडिविजुअल इंसान ये नहीं सोचता है कि इस ट्रेड में मेरे को लॉस होंगे। इवन मैं खुद भी, मैं हमेशा जो ट्रेड में एंट्री करता हूँ मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मेरे को इस ट्रेड में प्रॉफिट ही होगा, तभी मैं उसमें एंट्री कर रहा हूँ। लेकिन रिजल्ट में अगर मेरे को लॉस मिल रहा है, इट मीन्स कि मैं गलत था और मार्केट सही था। और मार्केट हमेशा सही होता है, हम गलत होते हैं। हम मार्केट को कभी ब्लेम नहीं करेंगे कि यार मार्केट ही ख़राब है, मार्केट ने मुझे लॉस दे दिया, मार्केट की वजह से ये हो गया। नहीं, आप गलत हो, आपने गलत एंट्री करा, आपने गलत टाइमिंग पे एंट्री करा, आपने गलत टाइम पे एग्जिट करा। मार्केट हमेशा सुप्रीम होता है, वो हमेशा सही होता है। गलत कौन होता है? सामने वाला गलत होता है। उस जगह पे आपको लॉस हुआ, किसी को प्रॉफिट हुआ होगा ना, मतलब वो आपसे ज़्यादा बेटर तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, उसने ज़्यादा चीज़ को समझा, उसको प्रॉफिट हुआ, आपको लॉस हुआ। तो रीज़न भी आपको समझना पड़ेगा कि हमें लॉस कितना करना है मार्केट में, वो आप फिक्स कर लो। जो अब एक बार आप फिक्स कर लिए तो फिर आप उस पर 10 ट्रेड करो अपने लॉस को फिक्स करके, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता चलेगा कि कितना लॉस है, वो लॉस होते हुए जाएंगे ना, आपको कोई गम नहीं है। आपको पता है कि मेरा 500 जाने वाला, 500 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगला ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। 10 में 10 कभी लॉस में नहीं जाएंगे। सिक्का उछाल के ट्रेड करो, 10 में से आपको 5-6 प्रॉफिट में चले जाएंगे, 5-6 लॉस में जाएंगे, इसी तरीके से वो चलता रहेगा। बट पोजीशन साइजिंग आप सेम रखो। पोजीशन साइजिंग अगर आपने ऊपर नीचे करा तो फिर आपका समझो वहाँ पे सिस्टम ख़राब हो गया। क्यों? क्योंकि पोजीशन साइजिंग इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल से भी समझाया था कि अगर मान लो आज आपने कोई ट्रेड करा, प्रॉफिट हो गया एक लॉट में, कल एक लॉट में प्रॉफिट हो गया, तीसरे दिन एक लॉट में प्रॉफिट हो गया, आपको अच्छा लगा, चौथे दिन आपने क्या करा, 20 लॉट मार दिए और उसी में एसएल कट गया, तो जो कमाई सब दे दिया ना मार्केट को। तो ये मार्केट की वजह से नहीं हुआ, इस यहाँ पे आपने गलती करी, उसके वजह से ये चीज़ हुआ है, ठीक है। तो जो भी ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट कर रहे हो उसमें टारगेट समझ के रखो, स्टॉप लॉस समझ के रखो, और उसके हिसाब से फिर ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करो। और पोजीशन साइजिंग सेम रखो 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, मतलब कम से कम 30 ट्रेडिंग सेशन सेम पोजीशन साइजिंग पे ट्रेड करो। कुछ भी हो, आपको पोजीशन साइजिंग चेंज नहीं करना है। जहाँ आपने ये चेंज किया आपका रिस्क मैनेजमेंट खराब हो गया और वहाँ पे फिर आपने गलती करना स्टार्ट कर दिया। अब आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। ओके, तो ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद क्या, मनी मैनेजमेंट। अब मनी मैनेजमेंट हमारा यहाँ सिंपल सा चीज़ है कि जो भी आप प्रॉफिट कर रहे हो उसको आपको स्लोली स्लोली ग्रो करना है, ठीक है। और वो ग्रो कैसे होगा, जब आप क्वांटिटी साइज अपना सेम रखोगे। मनी मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर मान लो आपने 3 ट्रेड में 300 रुपये कमाए, आज चौथे ट्रेड में आपने 500 या 600 रुपये खत्म कर दिए, तो मतलब आपका मनी मैनेजमेंट खराब है। और ये चीज़ इसलिए हुआ कि 5वें ट्रेड में या चौथे ट्रेड में आपको वो लॉस इसलिए हुआ क्योंकि आपने क्वांटिटी साइज के साथ छेड़खानी कर दी। आपने क्वांटिटी साइज क्या कर दिया, बढ़ा दिया होगा इस वजह से। तो ये सब चीज़ें क्या, बेसिक चीज़ें जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, ये सब लोगों को पता होना चाहिए।
कि एग्जैक्टली किस तरीके से यूज़ होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, स्टॉप लॉस टारगेट क्या होता है, साइकोलॉजी क्या, पोजीशन साइजिंग क्या होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोगों को अगर एक बार पता चल जाएगी तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इस चीज़ को कंटिन्यूसली फॉलो करते रहोगे 8-10 महीने तक। उसके बाद आपको पता चलेगा कि यस, मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मैं क्या सही कर रहा हूँ, मुझे आगे से क्या रिपीट करना है और क्या रिपीट नहीं करना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप देखो आपका ऑटोमेटिक प्रॉफिट में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। और अगर नहीं होता तो फिर आप मुझे बताओ, तो फिर उसमें जो भी गलती हो रही होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। ठीक है, आई होप अभी आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें ध्यान रखने वाली होती है वो भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टार्ट होगा जिसको हम बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट वो थोड़ा हमारा एडवांस कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आई होप अभी आप लोगों को ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्लियर हो गया होगा, समझ में आया सब लोगों को? यस सर। किन्हीं का कोई डाउट? बट सर, किन्हीं का कोई डाउट है? सर एसएल कहाँ पर फिक्स करना चाहिए? स्टॉप लॉस वो चार्ट पे डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली आपका कहाँ पे वो स्टॉप लॉस बनेगा, वो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। फॉर एन एग्जांपल मान लो मैं आज के बैंक निफ्टी के चार्ट में बताता हूँ कि स्टॉप लॉस कैसे हम फिक्स करते हैं। ठीक है, प्लीज़ सब लोग म्यूट करेंगे, जिनका डाउट है वही अनम्यूट करके रखेंगे। मान लो ये हमारा एक लो पॉइंट है और फॉर एन एग्जांपल ये हमारा एक हाई पॉइंट है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लो एंड हाई को मार्क कर दिया। अब मेरा ट्रेड करने का सिंपल है, मैं इसमें ना कोई इंडिकेटर लगाऊंगा ना कुछ 10-20 लाइन मारूंगा। मेरा सिंपल है, जो इम्पल्स है उसमें मैं फिबोनाची लगाऊंगा। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं फॉलो करता हूँ और कुछ फॉलो नहीं करता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे लिए इम्पल्स कौन सा है, ये बॉटम से लेकर ये टॉप तक। अब मैं यहाँ पे फिबोनाची यूज़ करता हूँ, तो मेरा जो बॉटम का पॉइंट है मैं यहाँ से इसको ड्रैग करके क्या करूँगा, इसको हाई तक ले जाऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट एरिया है ना वो ये वाला लेवल है। कौन सा, 0.5 का लेवल और 0.6 का लेवल। तो 0.5 का लेवल ये वाला जहाँ पे मैंने लाइन मार्क किया, और 0.6 का लेवल ये वाला जहाँ पे मैंने ये लाइन मार्क किया। अब मुझे गोल्डन जोन में ट्रेड में एंट्री करना है। अभी आप लोगों को मे भी ये चीज़ क्लियर नहीं होगी, मैं कल के लेक्चर में ये चीज़ आपको पूरे डिटेल में समझाऊंगा। ये एक इम्पल्स है, ये रिट्रेसमेंट है। 50% जोन के अंदर जब कभी मार्केट एंट्री करेगा, मैं यहाँ पे आंख बंद करके ट्रेड में एंट्री करूँगा, और मेरा स्टॉप लॉस 61 के नीचे होगा। यहाँ कहीं पे मैं अपना स्टॉप लॉस डालूंगा, या कहीं जो भी मेरा प्रीमियम का प्राइस है उसके हिसाब से मैं डिफाइन कर लूँगा कि अगर मान लो कि यहाँ पे मेरा प्रीमियम का प्राइस क्या है, फॉर एन एग्जाम्पल 400 है, तो मैं 390 रुपीज़ का स्टॉप लॉस डालकर यहाँ पे ये ट्रेड को एग्जीक्यूट करूँगा। अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया तो इस इम्पल्स का रिट्रेसमेंट वो जो भी 50% हो या 60% होगा वो मेरा इंडिविजुअल टारगेट होगा। ठीक है, बट स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे हमारा होगा। तो ये हमारा वेरी करता है डिफरेंट। जब अगर मैं गोल्डन जोन में ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस अलग है। मान लो यहाँ से मार्केट ऊपर जाता ही नहीं, नीचे आता, मेरा एसएल काट देता, कई बार काटा भी है। नीचे आता, यहाँ पे 88 का लेवल आता, मैं उस पर एंट्री करता, तो फिर उसका स्टॉप लॉस मेरा इसके नीचे होता। मान लो उसके भी नीचे आ जाता, 1.618 के पास पहुँच जाता, तो उसके बाद अगर मैं ट्रेड में एंट्री कर रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस वहाँ से और डिफरेंट होगा। तो ये टोटली चार्ट पे डिपेंड करता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है कि मेरा एग्जैक्टली स्टॉप लॉस कहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो जब आप फिबोनाची सीख जाओगे तो आपको एंट्री पॉइंट भी पता चल जाएगा कहाँ पे करना है, और हमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, और आपको ये भी पता चलेगा कि आपका टारगेट क्या होने वाला है इस ट्रेड में। तो कल के लिए बस वेट करो, कल आपका ये पूरा डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी जस्ट मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया हूँ। ठीक है, ओके सर। इसके अलावा और कोई डाउट किन्हीं का? किन्हीं का और कोई डाउट, यस और नो? नो सर, नो सर। सारी चीज़ें मतलब आप लोगों को क्लियर है, राइट? ठीक है, मैं यस सर। एक दो सवाल पूछता हूँ, आप लोग मुझे बताना। यस सर। ठीक है, सब लोग म्यूट कर लो। मैं एक दो सवाल पूछता हूँ, आप लोग क्लियर करना, तब मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग सीखे हो चीज़ों को। अब ये बताओ कि रिस्क मैनेजमेंट में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है? मतलब अपने रिस्क को मैनेज करके ट्रेड करने के लिए हमारे को एग्जैक्टली कौन से स्टेप्स को फॉलो करने होंगे जहाँ से हमारा रिस्क मैनेज हो? बताओ, प्रियंका ने हैंड रेज किया, बताओ आप। सर पोजीशन साइजनिंग होना चाहिए। पोजीशन साइजिंग पे थोड़ा एक्सप्लेन करो, क्या होता है पोजीशन साइजिंग? मतलब लॉट हमें, मतलब जिस लॉट पे हम बाय कर रहे हैं वो सेम लॉट ही कैरी करना चाहिए। सेम लॉट ही कैरी करना चाहिए, कब तक कैरी करना चाहिए उसको? सर बेसिकली हमें, जैसे हमने एंट्री करी है, अगर हमें प्रॉफिट एक लॉट पे हो रहा है तो हमें 30 डेज तक हमें वो एक लॉट पे ही एंट्री करनी चाहिए। ओके, करेक्ट आंसर, गुड, म्यूट कर लो। अब कोई और बताओ,
इसके अलावा और क्या स्ट्रेटेजी है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए? इसके अलावा और कोई बताओ। सर सिंपल चार्ट देखना है, ठीक है। चार्ट में अगर ऐसे लीड होता है तो निकल जाना चाहिए, मार्केट से लड़ना नहीं चाहिए। मार्केट सुप्रीम है। बिल्कुल, मार्केट सुप्रीम है हमारे लिए। चार्ट में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मार्केट से निकल जाओ। करेक्ट, ये भी सही है। इसके अलावा और कोई बताओ। कुंदन जी बताओ। कुंदन जी बताइए, आपने हैंड रेज किया है। अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट करके, म्यूट पे हो आप। अपना टारगेट एक सेट करना है और टारगेट के साथ में स्टॉप लॉस प्रॉपर्ली लगाना है। ओके, और टारगेट हिट करे बस निकल जाना है। करेक्ट, ठीक है, ये भी सही है। म्यूट कर लीजिए। इसके अलावा और कोई तरीका जिससे हम अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं? कोई बताना चाहेगा? एनीवन? फोमो का फुल फॉर्म बताओ कोई। फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट। ओके, ठीक है। यस सर, लॉट साइज सर कभी भी सर लॉट साइज है ना, मतलब वेरिएबल नहीं करना चाहिए। लॉट साइज एक रखना चाहिए जो हमें आपके ऑब्जेक्टिव से वो मुझे बहुत अच्छी लगी सर। ये लालच में नहीं आना चाहिए, फिट फैक्टर में नहीं जाना चाहिए। करेक्ट, ठीक है। ओके, 90% जो नॉर्मल ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं? कहाँ पे बाई करते हैं और कहाँ पे सेल करते हैं? टॉप पे बाय हाँ, करते हैं और बॉटम पे सेल करते हैं। ओके, ठीक है। इस वजह से उनको क्या होते हैं? लॉसेज होते हैं। करेक्ट, लॉसेस होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं? जब हम एक बार फिबोनाची सीख जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा बॉटम पॉइंट क्या है और हमारा टॉप पॉइंट क्या है। अब जैसे अगर आप बैंक निफ्टी का आज का ही चार्ट देखोगे तो आपको यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि आपका क्या बॉटम पॉइंट है, आपका क्या टॉप पॉइंट है? तो जो आपका गोल्डन जोन है वो आपके लिए एक बॉटम पॉइंट है। यहाँ से मार्केट मैक्सिमम टाइम रिवर्स करता है। इसके नीचे का तो 88 का पॉइंट होगा। अब मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं, आप ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि यहाँ से मार्केट चला, अब यहाँ पे वो ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया। अब यहाँ पे उनको फील होगा, अरे यार मार्केट जो है ना 200 रुपये से 400 रुपये पे आ गया, यहाँ पे बाई कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट झिक करेगा, नीचे आएगा, उनको लॉस होगा। और जैसे मार्केट नीचे आ गया वो यहाँ पे अपना क्या करेंगे, लॉस बुक करेंगे। जब वो यहाँ पे लॉस बुक कर लेंगे एक बार ना, तो वापस से वो उस जगह पे कभी एंट्री कर ही नहीं सकते हैं जहाँ पे उन्होंने लॉस बुक किया है। क्यों नहीं एंट्री करेंगे? कि उनके दिमाग को ये पता है, यार मैंने तो यहाँ पे अभी क्या किया, एंट्री ही अपना एग्जिट ही किया। अब यहाँ पे तो वापस से तो एंट्री मेरी बनती ही नहीं है। अगर एंट्री बनती तो मैं पहले एग्जिट ही नहीं करता। ये एक सिंपल साइकोलॉजी होता है सारे ह्यूमन बींग्स का। अब जैसे ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा ना, फिर उनका दिमाग बोलेगा, साइकोलॉजी बोलेगा, अरे यार मार्केट ऊपर है गया, बाई कर ले, थोड़ा और ऊपर जाएगा। और अगेन वो यहाँ से नीचे आ जाएगा। तो उसको ये चीज़ सीखने में जो है ना काफ़ी सारे लॉसेस करने पड़ेंगे। और यही चीज़ मुझे सीखने में काफ़ी सारे लॉसेस भी करने पड़े थे। मैंने अपने बहुत पास्ट के लेक्चर में, जब आप बैच 1 में या बैच 2 में जाओगे ना, बैच 3 के लेक्चर्स में जाओगे, तो मैंने अपने एग्जैक्टली पूरे लॉसेस दिखाए थे कि ये लॉसेस क्यों हुए, इसके पीछे रीज़न क्या है, सब कुछ मैंने डिटेल में बताया। तो बहुत पहले का बैच जाकर देखना, उसमें आपको ये सब चीज़ें मिलेगा जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। बट ये चीज़ फाइंड आउट करने में मेरे को बहुत टाइम लगे। अब पता चला कि अरे यार बॉटम टॉप पे जो है ना हमें कभी बाई ही नहीं करना, हमें बाई करना है बॉटम पे। हम यहाँ पे खरीदेंगे, यहाँ पे हमारा एसएल काट दे कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने रूल बना चुके हैं, हमारे रूल में अगर मार्केट उसको रूल्स में ट्रेड करने के बाद भी अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो वहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, वो हमेशा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा रूल्स बना हुआ है, गोल्डन जोन में एंट्री करना है। गोल्डन जोन में कितना बार मार्केट एसएल काटेगा? 10 में 10 का 10 कभी नहीं काटेगा। जिस दिन 10 का 10 एसएल काट दिया ना गोल्डन जोन में, समझो मैं गोल्डन जोन पे ट्रेड ही करना छोड़ दूंगा। मतलब गारंटी देता हूँ, अगर मेरे को कोई ये बंदा दिखा दे किसी एक चार्ट पे और कंसिस्टेंट 10 बार मार्केट गोल्डन जोन में एंट्री करा है और वहाँ से हमारा स्टॉप लॉस हिट गया, गोल्डन जोन पे ट्रेड करना बंद। मुझे इतना कॉन्फिडेंट है गोल्डन जोन पे और 88 के लेवल पे, क्योंकि मैंने इस पर बहुत ट्रेड्स करे, मतलब अनलिमिटेड ट्रेड। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कहाँ पे हमें एंट्री करना है, कहाँ पे हमारे को एग्जिट करना है। जब एक बार आप थोड़े हार्मोनिक को सीखोगे, हार्मोनिक को यूज़ करना स्टार्ट करोगे, तो आपको पता चलेगा। देखो मैं आपको ये बोलता हूँ ना, मैं 1.5 साल से ये चीज़ सबको सिखा रहा हूँ। बट मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि हार्मोनिक मुश्किल से जो है ना 50 लोगों ने प्रॉपर तरीके से सीखा होगा। और उस 50 लोगों में से जो यूज़ करते होंगे ना, वो 30 ही लोग यूज़ करते होंगे पिछले 1.5 साल में। लेकिन वो जो 30 बंदे यूज़ कर रहे होंगे ना, उन्हें पता है कि ये क्या चीज़ है और इसमें क्या पोटेंशियल है और इसको हम यूज़ करके कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ग्रुप में अभी 4-5 ही ऐसे लोग हैं जो सिर्फ हार्मोनिक को फॉलो करते हैं और हार्मोनिक का चार्ट भेजते हैं, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये किस तरीके से काम करता है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा, तब जाकर वो चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी। जैसे तन्मय जी है, कितने दिन से आप हार्मोनिक को यूज़ कर रहे हो तन्मय भाई? कितने टाइम हो गया? सर बैच 6 में था, वो हीरो मोटोकॉप का आपको चार्ट भेजा था ना,
हाँ हाँ पता है तब से मुझे। बस, हाँ, तब से हार्मोनिक बस। अच्छा, हीरो मोटर का लेकिन चार्ट से ही आपका माइंडसेट चेंज हो गया। हाँ, फिर वो वाला उसमें, फिर मेरा को टारगेट 1 मिला ना, फिर उसके बाद से तो फिर चालू हो गया। ओके, कितने दिन हो गए इसको अप्रोक्सीमेटली? 2-2.5 साल तो हो गए होंगे ना, कम से कम। बैच 6 तो खत्म किया आपको, अभी तो बैच 13 चल रहा होगा ना। 14 14। 14, फिर हो गए होंगे, 2 साल तो हो गए होंगे। फिर हम्म, मैं करेंसी करता था, आपको उधर भी तो हार्मोनिक का चार्ट भेजा था। पूरा तो करेंसी बॉटम पे आपने बाइक हार्मोनिक पे ही किया था। करेंसी, फिर बहुत सारे स्टॉक में भी भेजा था, उसमें भी हुआ है। अभी तो पूना वाला भेजा है, अभी ग्रुप में भेजा था, और पता नहीं किसने लिया नहीं लिया। फिर ये कोचिंग सीपीआर का भेजा है, कोचिंग सीपीआर भी उधर से ऊपर ही जाएगा नहीं तो। अगर स्टॉप लॉस हिट भी होगा तो थोड़ा सा ही जाएगा ना। करेक्ट थोड़ा वही। टारगेट कितना बड़ा है, स्टॉप लॉस कितना छोटा है। एग्जैक्टली क्योंकि हम एकदम बॉटम पे बाई कर रहे हैं जहाँ पे सबकी हिम्मत खत्म हो चुकी है बाई करने की, हम वहीं पे बाई करते हैं और वहीं से मार्केट रिवर्स होता है। ग्रेट, जब मैं आपको सिखाऊंगा तो आप लोगों को भी क्लियर होगा। ठीक है, कल से हमारा वो चीज़ स्टार्ट होगा। तो जैसे कल से फिबोनाची स्टार्ट होगा और हार्मोनिक स्टार्ट होगा, तब आप लोगों को सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएगी ये किस तरीके से काम करता है। और ग्रुप में जो भी चार्ट आते हैं वो आप समझ जाओगे कि ये किस तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, आई होप अभी आप लोगों को ये सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। टाइम फ्रेम का कन्फ्यूजन है सर, टाइम फ्रेम में क्या कन्फ्यूजन है, मतलब समझा नहीं मैं। कौन सा ट्रेड करते हो, स्विंग ट्रेड कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो? अब जो जैसा आप सर ट्रेड करोगे उस अगर हिसाब से। जैसे इंट्राडे मैं नहीं करती हूँ, हम्म, मैं ज्यादातर स्विंग करती हूँ। अब ठीक है। जैसे आप गोल्डन टोन बता रहे हो या आप बता रहे हो फिबोनाची में रिट्रेसमेंट वगैरह देखने का, तो उसमें भी टाइम फ्रेम कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि स्विंग में हम लोग डेली टाइम फ्रेम देखते हैं और एंट्री के लिए स्मॉलर टाइम फ्रेम देखना चाहिए, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि कैसे उसको प्लेस करें बाय को। देखिए आपको क्या करना है ना, स्विंग ट्रेड अगर आप कर रहे हो तो चार्ट आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखो एग्जैक्टली क्या आपका हाई है क्या आपका लो है और कौन सा आपका गोल्डन जोन है वीकली टाइम फ्रेम पे। और आप डेली टाइम फ्रेम पे एंट्री करो स्विंग ट्रेड अगर आप कर रहे हो तो। डेली से नीचे मत जाओ। अगर आपको रिजेक्शन देखना है तो आप कभी आवरली पे चेक कर लो एक बार कि हाँ रिजेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा कोई भी कैंडल से। बट एंट्री मैक्सिमम टाइम डेली पे करो। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ग्रुप में भेजते रहते हैं तन्मय, इसके अलावा तन्मय भाई के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो चार्ट भेजते हैं, तो आप उसको देखो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली वो किस टाइम फ्रेम पे चार्ट को यूज़ कर रहे हैं। मैक्सिमम चार्ट वीकली टाइम फ्रेम पे होगा, 90% ऑफ चार्ट वीकली टाइम फ्रेम पे होगा और जितने भी सर पोजिशनल ट्रेड बनते हैं वो वीकली पे ही सर तो बनते ये हैं। वीकली टाइम फ्रेम वाले जो चार्ट स्विंग ट्रेडिंग के लिए, मतलब ये मैं 1 महीने का टाइम फ्रेम तो रख ही सकती हूँ ना, 15 दिन 1 महीने का होल्डिंग पीरियड का। हाँ बिल्कुल, आप उसको डेली पहले मंथली पे देख लो, फिर वीकली जी पे देख लो क्या सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस है क्या गोल्डन जोन है क्या 88 का लेवल है कौन सा हार्मोनिक बन रहा है। और डेली पे आप कैंडल देखकर एंट्री एग्जिट कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। जी ठीक। ठीक है। ये थोड़ा और क्लियर होगा जब आप समझाओगे ना, जब वो सर मैं थोड़ा फिबोनाची बता दूं सर। बता जी दो ना हाँ क्या जी दिक्कत है। बताइए। सर मेरे को एक ग्रुप में से किसी ने कॉल किया था, मेरे को नाम याद नहीं है, तो वो बोल रहे थे कि ऐसे मैं स्टॉक कैसे बेचता हूँ। मैं थोड़ा बता देता हूँ। मेरे को पहले निफ्टी 50 का, मतलब मैं वीकली में जो करता हूँ, ठीक है। आप उसको जब डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हो, अगर ऑफिस काम कर दो या फिर कोई भी वर्क कर दो, आप नहीं कर सकते। आपको पहले वीकली में, मतलब आपका सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, आपको निफ्टी 50 के 50 स्टॉक में देखता हूँ। फिर मैं निफ्टी 200 के स्टॉक को देखता हूँ, मतलब 200 स्टॉक ही देखता हूँ। फिर मैं स्मॉल कैप में जाके 250 स्टॉक देखता हूँ। उसमें से मतलब 5-10 मिलते हैं, इतना देखना पड़ता है। मतलब इतना मेहनत करना पड़ेगा फिर आपको मिलेगा। आपको डेली में करना है तो डेली इतना सारा स्टॉक को देखना पड़ेगा ना, नहीं तो मिलेगा कहाँ से। और नहीं तो आप 5-2 स्टॉक का लिस्ट बनाओ, उसको आप डेली देख सकते हो। इतना स्टॉक देखना पड़ेगा, नहीं तो वो आप वीकली के अलावा काम नहीं कर सकते, या फिर मंथली में कर दो अलग अलग बात है। डेली नहीं हो सकता, कोई भी बोल ले इतना स्टॉक को हम नहीं डेली एनालाइज नहीं हो सकता। ठीक है, समझ आया अभी आपको? जी जी। ओके, इसके अलावा और कोई डाउट किसी का? और कोई डाउट किसी का भी? जी कुंदन जी बताइए, अनम्यूट करके बोलिए, म्यूट पे हो आप। ओके सर, ये एसएल का सर थोड़ा सा कंसेप्ट बता दीजिए सर। प्रॉपर वे में सर कैसे करना चाहिए सर? रेशियो तो सर अगर बहुत बार सुन चुके हैं, रेशियो 1:10 होना चाहिए।
बट सर समटाइम ऐसा होता है ना कि चार्ट सर कभी कंफ्यूज कर जाता है कि एक्सपेक्ट करते हैं ट्रेड में है ऊपर जाएगा, बट ये ट्रेड आप नीचे आ जा रहा है असर के गोल्ड वगैरह में। तो सर ये एसएल को कैसे प्रॉपर्ली सेट करते हैं ऐसे में? कल मैं फिबोनाची स्टार्ट करूँगा तो वहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो हेलो जाएगी कि आवाज़ आ रही है आपको? हेलो, यस सर, आ रही है, प्रॉपर आ रही है। ठीक है। कल मैं फिबोनाची स्टार्ट करूँगा हेलो तब कल मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्टार्ट करूँगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली हम किस तरीके से स्टॉप लॉस और किस तरीके से टारगेट सेट करते हैं किसी भी चार्ट पे, ठीक है? तो कल तक का वेट कीजिए, यस ठीक है? जी बिल्कुल सर। ठीक है। ओके सर। इसके अलावा और कोई डाउट किन्हीं का? सर स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करते हैं? स्ट्राइक प्राइस मैंने ऑलरेडी बताया है कैसे सेलेक्ट करते हैं। आप ऑप्शन ट्रेडिंग वाला वीडियो देखिए एक बार जाकर, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं, बेसिकली सर जैसे हम सपोर्ट पे जानते हैं तो स्ट्राइक का जो कॉल का प्रीमियम होता है वो फ्लक्चुएट, मतलब अप डाउन होता है। तो मतलब ये चीज समझ नहीं आती कि कहाँ पर कौन सा प्राइस लेके हम बाय कर लें। जब कभी भी मान लो आप बैंक निफ्टी चल रहा मान लेते हैं 50,500 पे, ठीक है? और हाँ आपका जी। सपोर्ट का लेवल है 50,400। तो जब कभी भी मार्केट 50,400 पे आएगा तो वो आपका सपोर्ट है, वहाँ से आप ये बोल सकते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा। और जब मार्केट हाँ ऊपर जाएगा तो वहाँ पे कॉल ऑप्शन खरीदते हैं। मैंने आपको समझाया था कि हमेशा आपको इन द मनी का प्रीमियम खरीदना है। तो अभी बैंक निफ्टी चल कितने पे रहा? 55,400 पे। उससे इन द मनी क्या होगा? 55,300 होगा, 200 होगा। हाँ तो 55,200 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। अब वो कितने रुपए पे चल रहा है वो आपको नहीं देखना है। वो 200 पे चल रहा है, 500 पे चल रहा है या 400 पे चल रहा है, वो आपको नहीं देखना। आपको डायरेक्टली 200 पॉइंट इन द मनी का कॉल ऑप्शन खरीद लेना है। जितने पे भी चले खरीद लो। अब आपने एग्जैक्टली जहाँ पे उसको खरीदा है चार्ट देख लो इंडेक्स का, उसके नीचे आपका कहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है और उसके हिसाब से आप प्रीमियम का चार्ट देख लो कि एग्जैक्टली वो कहाँ पे मैच कर रहा है, उसके नीचे आप स्टॉप लॉस डाल दो। इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कल के लेक्चर में, जब मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे एंट्री एंड एग्जिट करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करके, तो आपको क्लियर हो जाएगा। बट अगर हम प्रीमियम को चूज स्ट्राइक प्राइस को चूज करने की सिर्फ बात करें तो आपको 200 पॉइंट हमेशा आईटीएम को बाई करना है, ठीक है? ठीक है सर, इन द मनी, ठीक है। इन द मनी, करेक्ट, ठीक है। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। इसके अलावा और कोई डाउट नहीं का? ठीक है, आई होप अभी आपके कोई डाउट्स नहीं होंगे। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल हम लोग वापस से मिलेंगे और कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।